राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को पुत्रा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी, अगर पुत्रा एकादशी व्रत का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं करते हैं तो अगर हम पुत्रा एकादशी व्रत की कथा कहानी भी सुन लेते तो हमारे पुत्र के ऊपर आने वाले जो संकट होते वे सभी दूर होती है। साथ ही हमारी पुत्र को निरोगी काया प्राप्त होती है। अब मैं सबको पुत्रा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। इस कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने लेके अब हम पुत्रा एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। तो चलिए व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर कर श्रद्धापूर्वक विनती की, हे भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, और हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा करके आप मेरी इस सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दे। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। संसार में पुत्रा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। पुत्रदा एकादशी जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम सवैया था। वह संतानहीन होने के कारण सदा चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके और उसके पूर्वजों को कौन पिंड दान देगा। उसके भी रो रो के पिंड लेते थे, उसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा सुकेतुमान को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राजा, हाथी, घोड़ा आदि से सभी से संतोष नहीं हुआ था। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं को ऋण नहीं उतर सकता था। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा दिन रात चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चला दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गया। पशु पक्षियों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, माग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच में घूम रहा था। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे, कई मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया। राजा सोचने लगा कि वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। अपनी समस्या किससे कहूँ और कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है। यही सब सोचते विचार करते राजा को ज़्यादा प्यास लगने लगी। कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ने लगा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिल रहे हुए थे। सारस, मृगमच्छ जल कीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। शुभ सगुन मानकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया और मुनीश्वर बोलने लगा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर दारे हैं। मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वेश्वर हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान और हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन,
आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूरा दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को व्रत का प्राण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। भगवान विष्णु जी की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उनको एक उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हे भगवान, जैसे आपने राजा की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। कहता सुनता उकारा बढ़ता अपने परिवार की सुनना, सबको पुत्र रत्न प्रदान करना। यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अंधी थी। अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की पूजा अर्चना में ही सारा दिन लगा देती थी। बुढ़िया पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी महाराज बुढ़िया के सामने आए। बोले, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। बूढ़ी माई बोली, हे गणेश जी महाराज, आप मेरी पूजा से तो प्रसन्न हैं, लेकिन मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी बोले, कोई बात नहीं बुढ़िया माई, तुम अपने बेटा बहू सगे संबंधियों से पूछ लेना, अच्छे से सोच विचार कर लेना, मैं कल फिर आऊँगा, तुम कल मांग लेना। यह कह करके गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई। कहा कि बता बेटा, मैं क्या मांगूं? तब उसका बेटा बोला, माँ, धन दौलत मांग ले, इतना धन दौलत मांग ले कि तेरी 7 पीढ़ी बैठी खाए। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और सारी बात बता के बोली, बता बहू, मैं क्या मांगूं? बहू बोली, माँ जी, क्या करोगी? धन दौलत का असली दौलत तो पोता पोती होते हैं। गणेश जी, अपने लिए पोता पोती मांग लो, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। बहू की बात सुनने के बाद बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बुढ़िया की बहुत अच्छी सहेली मित्र थी। जाके बुढ़िया माई ने अपनी सहेली को सारी बात बताई और बोली, तू ही बता बहन, मैं क्या मांगूं? तब पड़ोसन बोली कि क्या माँ करेगी? धन दौलत का क्या करेगी? पोता पोती का? सबसे पहले अपनी आंखें मांग ले, तुम्हें ही दिखने लगेगा और तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुढ़िया माई बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। बुढ़िया माई घर आ गई और रात को सो गई। पूरी रात बुढ़िया माई को नींद नहीं आई। इसी सोच विचार में चली गई कि कल क्या मांगू। अगले दिन सुबह गणेश जी फिर आए। बोले, बता बुढ़िया माई, क्या वरदान चाहिए? अब बूढ़ी माई बोली, गणेश जी महाराज, मांगना तो मैं कुछ न जानूं, लेकिन अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो बस इतना वरदान दे दे कि मैं अपने बड़े से महल में सोने के पालने में अपने पोते पोती को झूलते हुए देखूं। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी तो ठहाके मार मार के हंसने लगे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मैंने तो तुम्हें बहुत सीधी समझा था, तुम तो बहुत चतुर निकली। एक ही वरदान में धन, पोता, आंखें सब मांग लिया। गणेश जी महाराज ने बुढ़िया ने जो मांगा था सब कुछ बुढ़िया को दे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। कहता सुनता उकारा बढ़ता, आपने परिवार की करना, कहानी अधूरी है तो सब पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना और सबके घर का अंदर से भर देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यह थी गणेश जी कहानी। इसी तरह से हमारी पुत्रा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से और पुत्रा एकादशी का माहात्म्य सुनने से संतान संबंधी सभी
प्राप्त होते हैं। तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। और अगर किसी कारण से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें और पुत्रदा एकादशी की यह कथा जरूर सुने ताकि आपको पुत्रदा एकादशी का फल प्राप्त हो सके। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कथा सुनने के बाद जो तिल हमने लिए थे वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। फिर तो ये जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ देंगे। इस तरह से पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।